नमस्ते बच्चों। हम 9th कक्षा की गणित का दूसरा पाठ बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपद के अंतर्गत हमने बहुपद की शब्दावली और साथ में बहुपद का भाग देना और शेषफल प्रमेय सीखी थी। आज हम बहुपद के गुणनखंडन के बारे में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे। ये गुणनखंड प्रमेय शेषफल प्रमेय के परिणाम या रिजल्ट पर आधारित है। Px कोई बहुपद है, Px x चर वाला कोई बहुपद है और A कोई वास्तविक संख्या। A कोई वास्तविक संख्या है और यदि इस A के लिए हम बहुपद का मान ज्ञात करते हैं और अगर वो मान 0 के बराबर आ जाता है, यानी ये शेषफल है जो 0 के बराबर आ जाता है, कल मैंने बताया था, तो x माइनस a Px का गुणनखंड होता है। यदि Pa बराबर 0 हो तो x माइनस a Px का गुणनखंड होता है। कल हमने इसी चीज को, आपको ध्यान हो, gx लिखा था। यहाँ मैं gx नहीं लिख रहा हूँ, अर्थ में वही का दूसरा रूप है ये। इसी तरह से इसका दूसरा रूप कि Px कोई बहुपद है और A कोई वास्तविक संख्या है। यदि x माइनस a Px का गुणनखंड है तो Pa बराबर 0 होगा। इसका उल्टा जो ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है कि Px कोई बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है और हमें बहुपद का मान a के लिए अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो x माइनस a Px का यानी बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। और दूसरा मैंने लिखा है Px x चर का कोई बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है। यदि x माइनस a Px यानी बहुपद का गुणनखंड है तो Pa बराबर 0 हो जाएगा, यानी शेषफल गुणनखंड के केस में 0 ही आएगा। इसी गुणनखंड प्रमेय पर आधारित प्रश्नावली 2.4 पेज नंबर 52। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। और हमारे को दो प्रश्न, हमने पहला और चौथा प्रश्न चुना है यहाँ पर आज के इस हल के लिए। तो सबसे पहले
हम ये जो गुणनखंड दिया हुआ है x+1 जो बहुपद दिया है इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। x+1 का शून्य ज्ञात करना है तो हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। x+1 का शून्यक, और जब इसको रखेंगे तो इस एक को हम बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे, ये क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर ये सब हमारे क्या हैं px है। इस px में हम क्या रखेंगे -1 रखेंगे। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम -1 रख देंगे। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का वर्ग प्लस -1। इस पृष्ठ में एक सुधार है, यहाँ पर आप देखेंगे प्लस लिखा हुआ है आपकी किताब में, मैं संशोधित कर देता हूँ, और यहाँ पर +1। ये प्रश्न x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 किताब में देख लीजिए, इस तरह का है। अब आप कल ही मैंने बताया था कि माइनस की जब घात विषम होती है, विषम यानी 1, 3, 5, 7, तो हमेशा घात हटाने पर माइनस आता है। तो यहाँ पर विषम है, यहाँ पर भी विषम है, तो यहाँ पर माइनस आएगा और 1 का घन करेंगे यानी 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आता है। तो यहाँ इसका उत्तर -1 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। माइनस का वर्ग प्लस होगा और वो प्लस इस प्लस से गुणा होगा तो वापस प्लस आएगा, और माइनस का तो प्लस हो गया, माइनस का घात 2 यानी प्लस हो जाएगी, और वो प्लस इस प्लस से दोबारा गुणा होगा तब ये प्लस दे रहा है, और 1 का वर्ग 1 गुणा 1 यानी 1, ये हमारा हो गया। माइनस की घात 1 है यानी विषम है, माइनस आएगा, वो माइनस इस प्लस से गुणा होगा, क्या देगा माइनस देगा, और ये 1 की घात 1 यानी 1 ही बार करना है +1। अब आप यहाँ पर जोड़ कर लीजिए, प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लीजिए और माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लीजिए। तो प्लस की संख्याएं कौन कौन सी हैं, मैं अलग से इसको चिन्हित कर देता हूं अलग कलर से। ये हमारी प्लस वाली संख्या है और ये वाली प्लस वाली, तो प्लस के हो गए 2, प्लस के हो गए 2, और ये हमारी माइनस की है और ये हमारी माइनस की है, तो ये माइनस के हो गए 2। प्लस का 2 और माइनस का 2 मिलकर हमारे को देगा 0, यानी हमारा p-1 क्या आ गया 0 आ गया। 2 प्लस के हो गए 2, और ये हमारी माइनस की है और ये हमारी माइनस की है, तो ये माइनस के हो गए 2। प्लस का 2 और माइनस का 2 मिलकर हमारे को देगा 0, यानी हमारा p-1 क्या आ गया 0 आ गया। बताया था कि pa 0 हो तो x - a px का गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि x+1, क्योंकि p-1 है तो उसका प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जैसे देखें ये माइनस इधर आएगा तो वापस क्या बन जाएगा x+1 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बोलेंगे px का गुणनखंड है, क्योंकि 0 आ गया है इसलिए हम बोलेंगे कि जो हमने जिसका शून्यक रखा था और उसके शून्यक को रखने पे हमें 0 मिल गया, इसलिए हम कहेंगे जो हमारे को बहुपद दिया हुआ था वो बहुपद px का गुणनखंड है।